बहुत सारे क्लेम्स किए जाकिर नाइक ने, तो उनमें से आज मैं केवल एक की चर्चा करने वाला हूं जो उसने यजुर्वेद के बारे में क्लेम कर रखा है। और उसके लिए मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा, लेकिन उसके बारे में हम पहले थोड़ा सा ये देखते हैं कि जिस पॉइंट को हमने आज डिस्कस करना है वो है क्या। Shrutis consist of Upanishad and Vedas. It's mentioned in Yajurved, chapter number 32, verse number 3. Natasya pratimasti. Of that God, there is no pratima. Of that God, there are who say that Yajurved. And the verse continues. They are and read Yajurved, chapter number 40, verse paintings. There are no pictures, there are no idols, there are no statues. ये जब यहाँ पर ये यजुर्वेद के बारे में बात करने लगा है, उस समय पे ध्यान देना शुरू कीजिए कि वो क्या कहता है। You will tell me, I know where you're taking me. I'm not taking you anywhere. I'm taking you to your scriptures. I'm taking you to your scriptures. Fine? That's a different thing. Your scriptures match with the Quran. What can I do? Furthermore, brother, if you read Yajurved, chapter number 40, verse number 9, it says, Andhatma pavishanti ya asambuti mupaste. They are entering darkness, those who worship the asambuti. Asambuti are natural things like fire, water, air, etc. Who said that? Yajurved. And the verse continues. They are entering more in darkness, those who worship the Sambhuti. Sambhuti are the created things like table, chair, car, idols, etc. Who says that? Yajurved, chapter number 40, verse number 9. ओके, तो आपने सुना कि वो यजुर्वेद की जो 40वां अध्याय है उसकी श्लोक संख्या 9 की बात कर रहा था। और उसने इसमें जो वर्ड यूज किया है वर्शिप संभूति, वो वर्शिप संभूति की जो बात कर रहा है उसमें उसने संभूति कहा। उनपे हम आएंगे, लेकिन वर्शिप जो शब्द उसने यूज किया, पहले हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ये गेम इन्होंने बड़े स्मार्टली खेली, उसको देखते हैं। ये मेरे पास यजुर्वेद है और यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है 40वां अध्याय, उसमें से उसने 2 आयतें कोट कर, क्षमा कीजिए मुझे वो आदत पड़ गई है, 2 श्लोक कोट करके बताए हैं। अब इसका परिणाम ये होता है कि जो सामने सुनने वाला है वो अधिक प्रभावित हो जाएगा जी, कि ये तो मेरे स्क्रिप्चर्स में से कोट कर रहा है जिनके बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं हूं, तो संभवतः वो सही कह रहा होगा। अब ये जो मैंने आपसे कहा कि ये आपको श्लोक जो हैं वो मिलते हैं यजुर्वेद में, और फिर अगर आप ईशावास्य उपनिषद पढ़ेंगे, वो जो यजुर्वेद का अध्याय नंबर 40 है लगभग वही है, केवल एक आध श्लोक का अंतर है, लेकिन अधिकतम वही चीजें हैं जो ईशावास्य उपनिषद में वही श्लोक दिए जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय में श्लोक दिए। तो थोड़ा सा क्रम का अंतर है, उसे समझाने के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ईशावास्य उपनिषद के जो श्लोक नंबर 9 है। देखिए जरा, अंधतमः प्रविशन्ति ये अविद्या मुपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं, नीचे आपको दिख भी जाएगा, जो विद्या की उपासना करते हैं वे अविद्या रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या में ही रत हैं वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर 2 चीजों की बात हो रही है कि विद्या की और अविद्या की। जो विद्या की उपासना करते हैं वो, क्षमा कीजिए, जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में जाते हैं, जो विद्या की उपासना करते हैं उससे भी घोर अंधकार में जाते हैं। अब जिस श्लोक को इसने रेफर किया था मैं उस पे आता हूं जरा। ये देखिए, संभूति और असंभूति की जो बात कर रहे हैं, अंधतमः प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते, जो असंभूति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति में रत हैं वे मानो उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो 2 श्लोक आपको बिल्कुल सिमिलर दिखेंगे, उनका स्ट्रक्चर, उनकी शब्दावली सेम है। अब यहाँ उपासना है, उसने उसे वर्शिप शब्द बोल दिया, और उससे जो वो कंक्लूजन निकाल रहा है, अब जरा हम उस पे आते हैं। I told you about 33 gods. I don't know whether he gave you references or not. I am giving you references. You can take my references, note it down,
take the video cassette, go and ask your father, go and ask your Pandit. I am not telling you to believe me blindly, brother. जी, तो उसने जो मीनिंग निकाला वो ये था कि क्रिएटेड और अनक्रिएटेड की उपासना जो करते हैं वो दोनों अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो ये आपका यजुर्वेद ही कह रहा है, इसलिए तुम अगर अग्नि की पूजा करते हो, मूर्ति की पूजा करते हो, तो तुम अपने स्क्रिप्चर से दूर जा रहे हो, ये उसका पॉइंट है। और सुनने में आपको एट द फेस वैल्यू वो वैलिड भी लगता है। इसलिए फिर उसका आगे कहना यह है कि इसलिए तुम्हें मानना चाहिए अल्लाह को, जो कि कुरान में दिया है। अब यहाँ पे जो फ्रॉड किया उसे समझने के लिए मैं आपको वापस इसी श्लोक पे लेके चलता हूं कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या में ही रत रहते हैं मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। आगे देखिए अगला श्लोक क्या है। विद्या से और ही फल बतलाया गया है तथा अविद्या से और ही फल बतलाया गया है, ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्यवस्था की थी। ठीक है, और यही आपको संभूति और असंभूति के विषय में पता चलेगा। ये हमने पहले देख लिया था कि विद्या और अविद्या के स्थान पर यहाँ असंभूति और संभूति आ जाते हैं। अगला श्लोक क्या बता रहा है। कार्य ब्रह्म की उपासना और ही फल बतलाया गया है तथा अव्यक्तोपासना से और ही फल बतलाया गया है। यानी यहाँ पे संभूति और असंभूति की ही चर्चा कर रहे हैं। ऐसा हमने बुद्धिमानों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि विद्या वाले समय में वो क्या बोल रहे हैं, जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है वो अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरत्व प्राप्त कर लेता है। तो यहां आपको क्लियर होगा कि ये जो श्लोक हैं वो उनकी बात कर रहे हैं जो अकेले विद्या की उपासना करते हैं या अकेले अविद्या की उपासना करते हैं। तो उनके रिजल्ट डिफरेंट है, उनका जो परिणाम है वो भिन्न है। लेकिन जो दोनों को जानता है वो मृत्यु से तरेगा और अमरत्व को प्राप्त होगा, जो कि सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थिति या ब्राह्मी स्थिति कही जाती है। और वही संभूति और असंभूति के लिए भी है। अगर उसका आप श्लोक देखेंगे, जो असंभूति और संभूति या संभूति को कार्य ब्रह्म लिखा है, इन दोनों को साथ साथ जानता है वह कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके असंभूति के द्वारा अमरत्व प्राप्त कर लेता है। तो ये है वास्तविक श्लोक। अब इसका तात्पर्य क्या है, कहां पे फ्रॉड किया उसने जाकिर नाइक ने। उसने शब्द यूज किया वर्शिप, और उसने ये प्रेजेंट करने की कोशिश की कि जो संभूति की वर्शिप करते हैं वो भी गलत है क्योंकि वो अंधकार में गिरते हैं, जो असंभूति की करते हैं वो भी गलत है क्योंकि वो उससे भी गहरे अंधकार में गिरते हैं। इसलिए दोनों की नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसने कन्वीनियंटली जो चीज आपसे छिपा दी, हम लोगों से छिपा दी उसने, वो था ये वाला श्लोक जो उसी के आगे आ जाता है कि जो दोनों को जानता है वो अमरत्व को प्राप्त करता है और मृत्यु को तर जाता है। तो यदि इसे मैं जाकिर नाइक वाली भाषा में बोलूं तो ये श्लोक ये कह रहा था कि जो संभूति और असंभूति दोनों की वर्शिप करेगा वो अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम अपने ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम इन मक्कारों के जाल में फंस जाते हैं। तो आज मुझे आपके साथ ये शेयर करना था।